बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। सबसे पहले तो मैंने एक सर्वे करवाया पाकिस्तानियों से, क्योंकि आजकल गवर्नेंस की बहुत बात की जा रही है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने चमचों और खर्चों के ज़रिए से या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी ज़ाती किचन कैबिनेट के ज़रिए से ये कोशिश शुरू कर दी है कि गवर्नेंस का सारा मलबा पीपल्स पार्टी और PMLN पे डाल दिया जाए। सारी नाकामियां जो हैं वो सियासतदानों पर डाल के एक मरतबा फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये साबित करे कि वो बेगुनाह है, या उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, या उन्होंने तो बड़ी कोशिश की है। मिसाल के तौर पे अभी जो मोहसिन नकवी ने कहा कि वो प्लेट में रख रख के ला रहे हैं और आप कोई फायदा नहीं उठा सकते और गवर्नेंस आपको बेहतर करनी पड़ेगी। गवर्नेंस के हवाले से जो DG ISPR है उन्होंने भी बात की, तो हालांकि इनका हक नहीं बनता। फील्ड मार्शल ने मोहसिन नकवी को लाकर बिठाया उन ओहदों के ऊपर जहां पे वो सारी जिंदगी नहीं पहुंच सकता था, और ये जो DG ISPR है इनका एक सरकारी मुलाजिम है, इनकी हैसियत नहीं है कि ये इस बारे में बात करें और हुकूमतों के ऊपर उंगली उठाएं कि आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है। जबकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, उंगली तो इन पे उठनी चाहिए। पाकिस्तान ने आज तक कश्मीर को आज़ाद नहीं करवाया, उंगली इन पे उठनी चाहिए। आज तक हम इंडिया से अपना पानी नहीं छुड़वा पाए, उंगली इन पे उठनी चाहिए। बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जहां पे इन्हें काम करना था, ये अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाए। इंटेलिजेंस फेलियर लगातार एजेंसियों का हो रहा है और वो सियासत में मुलव्वस हैं, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो उंगली तो इन पे उठनी चाहिए। लेकिन वो सियासतदानों पर उंगली उठा रहे हैं कि जनाब बैड गवर्नेंस है और वो आपकी वजह से है। तो मैंने एक सर्वे करवाया जिसमें पाकिस्तानियों से मैंने पूछा, देखिए ना, यही जिम्मेदार हो सकते हैं ना, निजाम कौन चला रहा है? निजाम दो खानदान और उनके साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट ये मिलकर चला रहे हैं। आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट ये एक ही है, यानी आप ये समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान में आसिम मुनीर की एस्टेब्लिशमेंट काबिज है और उनका कंट्रोल है, और उनके साथ जो दो हमायती हैं वो शरीफ खानदान है और जरदारी खानदान है। तो इन लोगों में से ही कोई कसूरवार है ना। अब ये सारा मलबा हर दफा सियासतदानों पर डाल देते हैं। तो मैंने इसलिए एक सर्वे करवाया और लोगों से बड़ा सादा सवाल पूछा कि पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस और हालात की खराबी का बड़ा जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो ये दोनों ही है ना। अगर 100% जिम्मेदारी डालनी है तो इन दोनों भी डलेगी, लेकिन इन दोनों में से बड़ा जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हर दफा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बच जाती है ये कहकर जनाब हमने तो किया ही नहीं, सियासतदानों ने किया है, सियासतदान मसले का हल निकालें, हम क्या कर सकते हैं। सारा गंद मार के हर मरतबा ये कहते हैं जी सियासतदानों को कहो कि वो बैठ के मसला हल करें। अब इन्हें सिस्टम का अब्बा निकालना पड़ेगा जेल में से और इमरान खान से बैठ के इनको बात करनी पड़ेगी अल्टीमेटली, उसके बगैर मुल्क इनसे चलना नहीं है। ये और घसीटना है ना, इसको 4 साल आपने घसीट लिया, 4.5 साल लो, 4 साल और घसीट लो। एंड में आपको जाना पड़ेगा अडयाला जेल, वहां जाके आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और अगर याद रखना इमरान खान को कुछ हो गया तो ये मैं आपको गारंटी करके बता रहा हूं कि बाकी जिंदगी ये कौम आपसे बदला लेती रहेगी। अगर इमरान खान को आपने जेल में कुछ कर दिया या उसे कुछ हो गया तो ये कौम आपसे बदला लेगी, क्योंकि इमरान खान के वो अल्फाज आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है और उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आपने इनसे बदला लेना है और मुझे आपने इंसाफ दिलाना है। तो याद रखिएगा, कौम से फिर आप बच नहीं पाएंगे। अब नाजरीन, जो मैंने सर्वे करवाया उसमें सवाल रखा मैंने जी, बैड गवर्नेंस और हालात की खराबी का बड़ा जिम्मेदार कौन है? पहली ऑप्शन मैंने रख दी कि शरीफ या जरदारी, इन दोनों में से ये खानदान, और दूसरी ऑप्शन मैंने रख दी फील्ड मार्शल और उनकी एस्टेब्लिशमेंट। तो नाजरीन, लोग तो बड़े क्लियर है, 94% लोगों ने, यानी मैंने जब ये सर्वे करवाया तो 20 मिनट के अंदर लगभग 2000 से ज्यादा वोट पड़ गए थे। यही ट्रेंड फिर चलता है सारा दिन। 94% लोगों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ सर्वे में वोट किया। 94% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात की खराबी और बैड गवर्नेंस के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट है, जबकि 6% लोग ये समझते हैं कि सियासतदान भी जिम्मेदार है। तो यहां से ना जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को हौसला पकड़ना चाहिए। ये मेरी वीडियो उनके लिए है जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब के चाहने वाले हैं, वो ये मेरी वीडियो काट के उन तक पहुंचा दें कि मियां साहब देखिए, अभी हमने सर्वे करवाया कि पाकिस्तान के हालात की खराबी का जिम्मेदार कौन है, और आम पाकिस्तानी कह रहे हैं कि 94% लोगों का मानना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है। 6% लोग आपको जिम्मेदार करार दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको अब भी एस्टेब्लिशमेंट की गोद से उतर जाना चाहिए। ये बिला वजह का बोझ आपने लिया हुआ है। क्या हो जाएगा? 1 इलेक्शन हार जाएंगे आप, 2 इलेक्शन हार जाएंगे, लेकिन आप अपनी सियासत बचा लेंगे। और पाकिस्तान के लिए आपको यह करना चाहिए, कम से कम 3 मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट को उनकी औकात में लेकर जाएं, सारे सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और बैठ के यह फैसला करें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो आज तक गद मारा है यह उसकी कीमत चुकाए। जो जर्नैल कब्रों में है उनको निकाल के उनका ट्रायल करें, नहीं निकाल सकते, कब्रों का ट्रायल करें आप। इन डिक्टेटरों को आप सजाएं दें
और आइंदा के लिए रास्ते बंद करें, इसी तरह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, अदरवाइज पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ता। नाजरीन, DGISPR ने एक दो बातें ऐसी कही कि मैंने फिर उनकी तस्दीक की है, मुझे इसलिए थोड़ा टाइम लगा, मैं ये आपके सामने रखता हूं। एक तो उन्होंने कहा जी कोई ASI नईम है, उसे खंजर मार मार के उसकी आंतें बाहर निकाल देगी उसके पेट में से, और उसे कहीं वो घसीटते रहे CMH के बाहर और ये वो सब। मैंने फिर जनाब सोर्सेस को CMH भेजा, मैंने पूरी कोशिश की कि मुझे पता चले ऐसी कोई फुटेज जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि वीडियो है जनाब, उसकी आंतें बाहर निकाल दी पेट की और उसको सड़क पे ऊपर घसीट रहे हैं कश्मीरी या कुछ ऐसा है, और ये कोई नईम नाम का कोई पुलिस वाला है, इसके साथ ये सब कुछ हुआ। तो मैंने ये हर लिहाज से पता करवाया, ऐसा कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ, ऐसी कोई वीडियो मुझे मिली नहीं। CMH के जो सोर्सेज हैं वहां मैंने बात की, मैंने कहा जी आप मुझे बताएं कोई ऐसा बंदा कोई इस किस्म का। उन्होंने कहा जी एक पुलिस वाला अनायत नाम का जरूर था जो इस लड़ाई में उसकी जान चली गई और वो शहीद हो गया, लेकिन उसकी आंतें किसी ने नहीं निकाली, बल्कि मुझे उन्होंने एक तस्वीर भी भेजी है, वो तस्वीर ये मेरे पास मौजूद है। अब ये बंदा जो है वो शहीद होने के बाद अस्पताल में इसकी बॉडी पड़ी है, लेकिन इसका पेट नहीं फटा हुआ, पेट बिल्कुल साबित है। तो ये कौन सी आंतें निकाल के लोग घसीटते रहे बंदे को। अब DGISPR के लेवल पे एक जिम्मेदार आदमी ने अगर ये बात की है तो इन्हें वो वीडियो या वो चीजें सामने लानी चाहिए। हमने कोशिश की, हमें कुछ भी नहीं मिला। नंबर 2, DGISPR ने एक अकाउंट के हवाले से कहा कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये अकाउंट करार दिया जाता है कि इसमें जनाब सरदार इब्राहिम और सरदार कयूम ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करके गलत किया, ये इस अकाउंट के ऊपर ट्वीट हुआ है। तो इस पे उन्होंने तनकीद की कि देखें इस किस्म का इनका बयानिया है। वो मैंने पता किया तो वो अकाउंट ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का अकाउंट है ही नहीं, वो कुछ नामालूम अफराद ने अकाउंट बनाया और पहले वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के फेसबुक से और ट्विटर से इंफॉर्मेशन उठा उठा के लगाते रहे, और जब सबको इस अकाउंट के ऊपर यकीन आना शुरू हो गया तो फिर इन्होंने 2 इस तरह के ट्वीट किए, जिनमें से एक में इन्होंने हामिद मीर पे अटैक किया और दूसरे में इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर का इल्हाक का फैसला है उसके ऊपर इन्होंने इस तनाज़े को हवा दी। तो ये अकाउंट ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कहती है ना ये अकाउंट हमारा है, ना इस पे इंफॉर्मेशन हम डालते हैं, ना हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक है, ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए अकाउंट बनाया गया है जिससे नफरत फैलाई जा रही है और इस नफरत को हमारे खाते में डाला जा रहा है। ये वैसे ही है जैसे मैंने आपको मादी में बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अकाउंट्स बनाए गए हैं। मैंने आपको याद है आज से तकरीबन 6-8 माह पहले बताया था, कुछ ऐसे अकाउंट्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए और मेरे टीम के लोगों से मैंने कहा इनको निकालो, तो कम से कम भी सैकड़ों ऐसे अकाउंट मिले जिनमें इमरान खान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोनों की तारीफें एक ही अकाउंट से हो रही थी और वो अकाउंट ऑपरेट एक ही तरीके से हो रहे थे और वो एक ही तरह की चीजें जो है वो रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आजकल किए जाते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये आजकल खासा भी है, उसको बहुत पसंद करते हैं। मोहसिन नकवी ने जैसे ही गवर्नेंस का मामला उठाया और DGISPR ने भी उठाया, अब DGISPR तो तगड़े आदमी ने, यूनिफॉर्म पहना हो तो सारे डरते हैं, साथ ही अंसार अब्बासी ने वजारत दाखिला के स्कैंडल्स पर काम शुरू कर दिया। आप अंदाजा करें कैसे हमारे सहाफी के वजारत दाखिला के स्कैंडल अब ये मोहसिन नकवी के बयान के मोहताज थे कि जिस दिन मोहसिन नकवी PMLN या पीपल्स पार्टी के मफाद के खिलाफ जाएगा या रवायती सियासतदानों के मफाद के खिलाफ जाएगा या जिस दिन वो सियासतदानों पे मलबा डालेगा, हम फौरी तौर पे मोहसिन नकवी को गंदा करेंगे। भाई इससे पहले आपने गंदा क्यों नहीं किया जब तक आप उसकी गोद में बैठे रहे? तो अब जनाब अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। तो मजे की बात यह है कि हमेशा एक काम होता रहा पाकिस्तान में जो इस मर्तबा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में ये होता रहा हमेशा कि अपोजिशन जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की लड़ाई का फायदा उठाती रही। तो हमेशा जब भी ऐसा लगता था कि एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की लड़ाई होती है तो तलत हुसैन के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा हो जाती थी और वो कोशिश करता था कि इन दोनों के बीच में सुलह हो जाए। तो तलत हुसैन के जो अल्फाज हैं जो उसने प्रोग्राम किया, मैं हैरान हो गया था कि वो गिनकर बता रहा है कि DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें 20,500 अल्फाज कह रहा था कि इस्तेमाल किए। आप अंदाजा करें कि अब असल मुद्दे पे बात नहीं करते, साहब बात कर ही नहीं सकते, डर लगता है बोलते हुए, साहब बहादुर नाराज हो जाते हैं और घर से उठा लेते हैं, टॉर्चर भी करते हैं, फैमिली को भी नुकसान होता है, कारोबार बंद कर देते हैं, आपके घर में कोई और कोई काम नहीं कर सकता, चाहे आपके घर में कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी भी हो वो भी नहीं खेल सकेगा, चाहे वो किसी भी मैदान का हो। तो ये तो फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो जब आपका बहुत बड़ा सहाफती नाम हो और आपकी औकात ये रह जाए कि अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से अल्फाज गिनेंगे कि जनाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने कह दिया, वो हमें बताएगी कि DGISPR की जो पूरी प्रेस ब्रीफिंग है उसमें टोटल कितने अल्फाज इस्तेमाल हुए,
तो जनाब पता चला 20,500 से ज़ायद लगभग 21,000 के करीब अल्फाज इस्तेमाल हुए। इतने घंटे इतने मिनट तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रही। इसमें 18 के करीब टॉपिक्स जो हैं वो छोटे और बड़े वो डिस्कस हुए, लेकिन जो डिस्कस हुआ उसके कंटेंट पे जो सख्त सवालात हैं वो सवालात नहीं उठाए जाएंगे। यानी टाइम ज़ाया करना है अपना ऑन एयर का, तो वो इन चीज़ों में कर देते हैं। ये बड़े घाघ लोग हैं, उस्ताद लोग हैं, पुराने लोग हैं, इन्हें पता है कि टाइम कैसे ज़ाया करना है। और ये एस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ के सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हर दौर में ये एस्टेब्लिशमेंट के मरहूने मिन्नत भी रहे हैं, उनकी गुड बुक्स में भी रहे हैं और अपने आप को सहाफ़ी साबित करने में भी कामयाब होते रहे हैं। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगता है अभी भी एक चीज़ की गलत फहमी है। इस पर ना बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट, बहुत सारे तज्ज़ियाकार, वो लगातार ये बता रहे हैं कि आसिम मुनीर इस सिस्टम की जगह एक नया सिस्टम लेकर आना चाहते हैं। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस गलत फहमी का शिकार है कि हम तो बड़े मकबूल हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनका हमने साथ दिया इनकी वजह से हम गैर मकबूल हो गए। ये वक्त चला गया। ये 2022 की बात है जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया कि वो नवाज शरीफ को और जरदारी को सपोर्ट करेंगे। तो उस वक्त पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के या जर्नैलों के इसलिए खिलाफ हो गए कि यार आप ऐसे नालायकों को, नकम्मों को और चोरों और डाकुओं को आप सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो क्योंकि आप इनको सपोर्ट करने जा रहे हैं इसलिए लोग इनसे नाराज हो गए और इनकी मकबूलियत में काफी कमी आई। लेकिन अब पुलों के नीचे से बहुत पानी निकल गया। अब लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी इतने बड़े कसूरवार नहीं है जितनी बड़ी कसूरवार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या ये जर्नैल जिनके कंट्रोल में सारा निज़ाम है, जितने बड़े जिम्मेदार ये हैं हर खराबी के। अब पाकिस्तानियों की सोच बदल गई है, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है क्योंकि हमने इंडिया से लड़ाई जीती है, हम कोई ना कोई गेम डाल देंगे तो पब्लिक हमें माफ कर देगी। ये सियासतदानों की वजह से हम गंदे हो रहे हैं। अब देखें ना, जब आपके आसपास से खुशामदी होते हैं ना तो वो आपको ऐसी बातें बताते हैं, फिर आपको लगता है कि शायद आप बड़े मकबूल हैं, ये तो सियासतदानों ने आपको गंदा किया हुआ है। ऐसा होता है, इस तरह की गलतफहमियां हो जाती हैं और हमारी एस्टेब्लिशमेंट को अभी भी ये गलतफहमी है। उन्हें लगता है कि वो खुद आ जाएंगे या कोई और निज़ाम ले आएंगे तो लोग कबूल कर लेंगे। वैसे भी लोगों की इनको कोई ज़्यादा परवाह है नहीं। तो मोहसिन नकवी ने जो ताजरों को पैगाम दिया, मोहसिन नकवी के ज़रिए से एक्चुअली वो पैगाम आसिम मुनीर साहब का ही था, वो जो दिया गया ताजरों को, तो उन्होंने अपनी इंटेंट शो की है। उसके बाद नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, इसाक डार ने, मरियम नवाज ने और 2-4 लोग हैं इनके अपने किचन कैबिनेट के, इन्होंने बैठ के एक मीटिंग भी की है, उसके बारे में भी खबर आई है। जबकि राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ, ये 2 बहुत करीबी लोग हैं नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, इन्होंने बाकायदा मोहसिन नकवी को चैलेंज भी किया, उसके खिलाफ स्टेटमेंट दिया। राना सनाउल्लाह ने ताना देते हुए कहा कि जिस निज़ाम के तुम खिलाफ बात कर रहे हो उसी निज़ाम में आपने 30 साल का सफ़र 3.5 साल में तय कर लिया। जबकि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान की बात DGISPR ने की तो उसका तो 1 पॉइंट सिर्फ फौज ने पूरा करना था और बाकी 12 पॉइंट तो वजारत दाखिला के अंडर थे। तो आपने उन 12 नुकात के ऊपर कुछ नहीं किया, तो आपकी बैड गवर्नेंस तो आपकी है कि वजारत दाखिला ने अपना काम नहीं किया और मोहसिन नकवी साहब अपना काम करें। उनके ऊपर तनकीद हो रही है। पीपल्स पार्टी ने तो बाकायदा मुतालबा कर दिया कि मोहसिन नकवी इस्तीफा दे और बड़ी सख्त तकारीर मोहसिन नकवी के खिलाफ की। अब देखना यह है कि PMLN कब खुलकर सामने आती है। लेकिन ये खबरें मार्केट में चलाई जा रही हैं कि कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत ये लेकर आ जाएंगे या कोई कौमी हुकूमत बनाने की ये कोशिश करेंगे या कोई सदारती निज़ाम ये लेकर आना चाहते हैं। मोहसिन नकवी का नाम लिया जा रहा है, शायद वज़ीर आज़म इसको बना दिया जाए। तो ये कुछ ना कुछ इस तरह का मंसूर अवान जो अटॉर्नी जनरल है उसका भी कोई नाम ले रहा। देखिए, बात यह है कि आप निज़ाम जो मर्जी लें, लोग नवाज शरीफ और जरदारी से बड़ा कसूरवार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मानते हैं। मैंने एक सर्वे करवाया ना, मैंने लोगों से पूछा कि आप ये बताएं कि मौजूदा खराबियों का जिम्मेदार कौन है, बड़ा जिम्मेदार कौन है, नवाज शरीफ, जरदारी या फील्ड मार्शल। तो लोगों ने जो पहला 1-1.5 घंटे का सर्वे था उसमें 1 साइडेड जा रहा था, पूरा का पूरा सर्वे 1 साइडेड जा रहा था। 95% से ज़्यादा लोग वो खड़े हुए थे आसिम मुनीर साहब के खिलाफ और नवाज शरीफ और जरदारी के साथ। लेकिन फिर एकदम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर पड़ती है और एकदम बहुत सारे वोट पड़ते हैं और एक ही तरफ के वोट पड़ते हैं। ये वो वोट हैं जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बेचारे मासूम सिपाही, बेचारे मासूम लोग, कमज़ोर लोग जिनका पॉलिसी बनाने में कोई किरदार नहीं है, उनके अकाउंट्स बनवाए गए थे और उन्हें जब ऑर्डर दिया जाता है तो वो एक साथ शुरू हो जाते हैं बेचारे। तो इन्होंने फिर बॉट शॉट लगा के कोशिश करके इन्होंने उसको मैनेज करके थोड़ा बहुत
फेस सेविंग लेने की कोशिश की है, तो वो अब इस बात के ऊपर बजिद हैं कि नहीं, हमें लोग प्यार करते हैं, असल में इन सियासतदानों की वजह से लोग हमसे नफरत करते हैं। ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने या आसिफ जरदारी ने खड़े होकर डी चौक में गोली नहीं चलाई थी, ना उन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था, ना वो ये बात मानते हैं वो कि उनके ऊपर एफआईआर करवाने की कोशिश की गई। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कारनामा है। इमरान खान साहब के साथ जो कुछ भी हुआ, उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे साथ ये नवाज शरीफ ने किया या जरदारी ने किया। वो हमेशा कहते हैं ये मेरे साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया, मेरी बीवी के साथ जो जुल्म हुआ वो सब कुछ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया। और वो ये भी कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो बदला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लेना है, क्योंकि ये जिम्मेदार होंगे। ये इमरान खान साहब भी कहते हैं, ये बेशुमार और लोग कहते हैं। ये गलतफहमी जो है ना, ये कोई नया तजुर्बा करेंगे तो इनकी दूर होगी। और मुझे भी ऐसा लगता है, बहुत सारे और लोगों को भी ऐसा लगता है कि शायद आने वाले दिनों में ये कोई नया तजुर्बा कर बैठेंगे, क्योंकि ये 2-3 साल के बाद ना इनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। ये हर 3 साल 4 साल के बाद एक नया तजुर्बा करना चाहते हैं, और अब दोबारा से वो इसी तरह का कोई नया तजुर्बा करने जा रहे हैं। नादरीन, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से मुराद सईद साहब ने अब एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ। ये स्टेटमेंट आप देख लें। इससे पहले कि मैं स्टेटमेंट खोलूँ, एक खबर आपको मैं और दे देता हूँ कि बड़े पैमाने पे कश्मीरियों को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस को ये ऑर्डर मिल गए थे और चंद सहाफ़ियों को ये इन्फॉर्मेशन मिली, और सहाफ़ियों के जो ग्रुप्स हैं उनमें ये बातें फैला दी गई कि जिस सहाफ़ी ने भी कश्मीरियों के एहतजाज को कवर किया है वो फौरी तौर पे गायब हो जाए, क्योंकि अब उनके ऊपर क्रैकडाउन होने वाला है। रज़ी ताहिर साहब को मौका नहीं मिला, उनके दफ्तर के ऊपर छापा मारा, बड़ी बदतमीज़ी की, तोड़ फोड़ की, सामान उठा लिया, रज़ी ताहिर को उठाकर ले गए। उनके साथ और लोग थे, उन्हें भी जबरी तौर पर वहाँ पर उठाकर ले गए, गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह जो है सेनेटर मुश्ताक साहब के साथ भी यही सारा कुछ किया गया। अब बिलावल इंसानी हकूक़ का चैंपियन बनता है। वो एक मरतबा बोले तो सही कि सेनेटर मुश्ताक को छोड़ो, वो इंसानी हमदर्दी के तहत इमदादी सामान लेकर आज़ाद कश्मीर आना चाहता है, लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं। ये आज के इलेक्शन में वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे और कल से दोबारा इनके पास डंडे वाली जमहूरियत और ब्रूट मेजॉरिटी आ जाएगी, जो इनकी औकात है एस्टेब्लिशमेंट के तस्मों के साथ बंद के जूते पॉलिश करने। ये अपनी उस औकात पे वापस चले जाएंगे। बहरहाल कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, खासतौर पर जो कश्मीरी सहाफ़ी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, और जो कश्मीर के मामलों को रिपोर्ट करते हैं उन सबको टारगेट किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि इस जाली इलेक्शन के बाद एक और बड़ा क्रैकडाउन करने का मंसूबा है। और क्योंकि देखें तीसरे मरले में एक बड़ा खौफनाक एरिया है जहाँ पर इलेक्शन होना है, पुंछ वाला एरिया, तो उस पर बहुत फटा होगा और उससे पहले वो चाहेंगे कि पूरा एरिया क्लियर किया जाए। तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। इमरान खान साहब के हवाले से मुराद सईद ने जो स्टेटमेंट दिया वो इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक इतलात की अगर तस्दीक नहीं की जा सकती, हमारे पास कोई ठोस वजह नहीं है, तो तरदीद का भी हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अगर कोई सहाफ़ी ये कहता है कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, तो आप तरदीद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे आप पता करें कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है। तो जब इनसे किसी की मुलाकात ही नहीं हुई, पिछली दफ़ा जब आंख का मसला आया तो ऐसे ही तरदीद की जाती रही और इसको डिस्ट्रैक्शन कहा गया, लेकिन फिर बिनाई के शदीद मुतासर होने की खबर भी तस्दीक हो गई। यानी असदुल्ला खान साहब ने जब खबर दी, सब लोग कहते थे झूठ है, झूठ है, झूठ है। मैं आपको कह रहा था कि ये आदमी ऐसे खबर नहीं देता, वो क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, उसने कोशिश की होगी पूरी। खबर किसी की भी गलत हो सकती है, लेकिन वो बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। तो वो खबर असदुल्ला खान साहब की बाद में ठीक साबित हुई। पहले भी लोग कहते हैं डिस्ट्रैक्शन है, आपकी तवज्जो हटा रहे हैं। वो कहते जब मुलाकात ही नहीं हुई तो काबिल एतमाद मुआलिजीन तक रसाई ही मुयसर नहीं है, तो तरदीद, झूठ और प्रोपेगेंडा करार देने की बजाय क्यों ना तमाम तर क़यादत इमरान खान को ज़ाती डॉक्टर की मौजूदगी में अस्पताल मुंतकिल करने के लिए हर फोरम का इस्तेमाल करें।